हेलो दोस्तों, सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि स्ट्रक्चर सीरीज चल रहा है और यह डे 4 है, तो चलिए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले के वीडियो में क्या क्या सीखे थे, वो तुरंत हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डे 1 में हम लोग क्या सीखे थे कि जब सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज, एम, आर, उसके बाद आर्टिकल रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा, तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे वो हम लोग डे 1 में सीखे हैं। और आप लोग नहीं डे 1 देखे होंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। तो क्या सीखे थे डे 1 में? जैसे आई एम ए बॉय, कब कब ये देखिए, बॉय क्या आपका नाउन है और नाउन से पहले क्या लगता है? आर्टिकल। आर्टिकल किस तरह से लगता है वो अच्छे तरीके से मैंने बताया था वो डे 1 वीडियो में, वहाँ आप लोग जाके देखिए, वहाँ को यह था डे 1 में। और डे 2 में क्या मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, उसके बाद आर रहेगा, उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा, तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे। देखिए, बॉयज क्या है आपका? नाउन है, नाउन, और उसका हेल्पिंग वर्ब जिस तरह से, देखिए ये नाउन क्या है आपका? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो इस तरह से किस तरह से प्रयोग हुआ था वो डिटेल में मैंने बताया है। इस डे 2 का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके देख लीजिए। और डे 3 भी में हम लोग क्या सीखे थे? कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो हम लोग डे 3 में देखे थे। देखिए, ब्यूटीफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और तो किसके बारे में बता रहा है? वह सुंदर है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग सीखे थे कि डे 3 में। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डे 3 जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। उसके बाद आइए तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डे 4 शुरू करते हैं। आज डे 4 है तो डे 4 को अच्छे से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, डे 4 में क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इज, एम, आर रहेगा, उसके बाद आर्टिकल रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा। देखिए कैसे पता चलेगा कि इस तरह से रहेगा। देखिए, बॉय, पहले देखिए बॉय क्या है? बॉय पहले पता कीजिए, आइडेंटिफिकेशन करना आएगा तभी आप लोग कुछ बना सकिएगा। जैसे बॉय क्या है आपका? बॉय आपका नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति, पर्सन, थिंग, प्लेस, इस सबको हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है? गुड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा बॉय कैसा है? अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का तो किसकी विशेषता बता रहा है? उसका गुण बता रहा है कि यह अच्छा लड़का है, तो एडजेक्टिव ही बताता है। तो यहाँ पता चल गया कि गुड आपका एडजेक्टिव है। और आर्टिकल आया, तो बॉय कैसा है? बॉय आपका सिंगुलर है, ठीक ना? तो सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर को दिखाने के लिए आपका आर्टिकल प्रयोग हुआ है। आर्टिकल क्या है आपका? ए का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से अगर आप लोग आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा और नाउन का प्रयोग कीजिएगा तो यह गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ होना जरूरी है। तो इसका क्या होगा? आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे थानू एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे देखिए, गर्ल क्या है? गर्ल क्या है आपका? नाउन है, पता चल गया। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? आपका एडजेक्टिव बताता है। देखिए, और आर्टिकल किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया। देखिए, गर्ल के लिए, गर्ल क्या है आपका? सिंगुलर है। गर्ल क्या आपका? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसलिए आया है, आया है। प्लूरल रहता तो आ नहीं रहता, ठीक ना दोस्तों? तो क्या हो गया? थानू इज अ गुड गर्ल, थानू एक अच्छी लड़की है। देखिए वो स्ट्रक्चर में आ रहा है ना, यह सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद इज आया, थानू एक सिंगुलर है इसलिए इज आया, उसके बाद आ रहा है, गर्ल के लिए आ रहा है। विशेषता गर्ल को कौन बता रहा है? गुड बता रहा है। तो इस तरह से प्रयोग हम लोग करेंगे डे 4 में। अब देखिए एक और देखते हैं। यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम मतलब आप एक खूबसूरत लड़की हो। यू आपका हो गया सेकेंड पर्सन सिंगुलर। देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर, और आर आपका इसके अनुसार लगा। और देखिए गर्ल हो गया आपका नाउन। नाउन के बारे में कौन विशेषता बताता है? एडजेक्टिव बता रहा है। और आर्टिकल आया आपके नाउन के लिए आया, मतलब गर्ल क्या है आपका? यहाँ सिंगुलर है इसलिए आ आया, ठीक ना दोस्तों?
तो यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप एक खूबसूरत लड़की हो या है। अब देखिए नया एग्जाम्पल, वह एक ईमानदार आदमी है। देखिए एन आया, देखिए और ऑनेस्ट, एन 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 का प्रयोग कब होता है, आ का प्रयोग कब होता है, एन का प्रयोग पूरा डिटेल में डे 1 और डे 2 में मैंने बताया, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आ का प्रयोग होता है कि हिंदी का का से लेकर ज्ञान तक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, तो आ का प्रयोग करते हैं। और हिंदी वाले आ से लेकर आह तक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर यानी वोवल्स बोलते हैं, तो एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्ट ओ का हो रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए यह आपका मतलब वोवल्स में आ रहा है, इसलिए एन लगा। और एन की मैन के लिए है, एक आदमी का बात कर रहा है, तो मैन के लिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और मैन की विशेषता कौन बता रहा है, आपका एडजेक्टिव बता रहा है, तो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से हो रहा है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है। देखिए एन, देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, ई, एक्सलेंट, ए का साउंड आ रहा है हिंदी में, तो ए के लिए आपका एन का प्रयोग हुआ। और बॉय आपका नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, आपका एडजेक्टिव, तो एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव हुआ। और आपका बॉय आपका क्या हुआ, बॉय आपका नाउन हुआ। नाउन की विशेषता कौन बताता है, आपका एडजेक्टिव बताता है। और आर्टिकल बॉय सिंगुलर है, इसलिए आपका एन आया है। तो यू आर एन एक्सीलेंट बॉय, आप एक उत्कृष्ट लड़के हो, मतलब बहुत ही अच्छे लड़के हो। अब देखिए दा का प्रयोग क्या होता है, स्पेसिफिक, कोई खास के लिए हम लोग करते हैं दा का प्रयोग। देखिए दिस इज द गुड पेन आई वांट, यह वह अच्छी कलम है जो मुझे चाहिए। देखिए कलम तो बहुत सारा है, लेकिन वो खास कलम का बात कर रहा है। तो कोई पेन कैसा है, सिंगुलर है, कोई खास पेन एक का बात कर रहा है, वह सिंगुलर है। सिंगुलर है तो दा का प्रयोग हुआ है। और पेन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव यानी गुड बता रहा है, तो यह एडजेक्टिव हुआ। तो दिस इज द गुड पेन आई वांट, यह वह अच्छी कलम है जो मुझे चाहिए। तो देखिए दा का भी प्रयोग हो गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ दिस इज द गुड कार आई वांट, देखिए कार आपका क्या है, कार आपका नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, आपका एडजेक्टिव बताता है। गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, दा आपका आर्टिकल हो गया। और कार है आपका सिंगुलर है, इसलिए दा आया। दा का प्रयोग सिंगुलर रहे, चाहे प्लूरल रहे, चाहे अनकाउंटेबल रहे, चाहे काउंटेबल रहे, सब के साथ यह लगेगा। ये पूरा ऑलराउंडर है, मतलब सबके साथ लगेगा दा सबके साथ। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दा का बात हो रहा है स्पेसिफिक, मतलब खास का बात कर रहा है, स्पेसिफिक का बात कर रहा है, खास। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द गुड कार आई वांट, या वही कार है। पहले से वो देखा होगा इस कार को, मतलब यह वही अच्छी कार है जो मैं चाहता हूँ, मतलब खास कार वही। बहुत सारे कार होगा, लेकिन इसको पसंद आया है कि वही कार है जो मैं चाहता हूँ। तो देखिए यही स्ट्रक्चर में फॉलो हुआ ना। या देखिए अब यह दिस आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज आया, उसके बाद कोई आर्टिकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया, उसके बाद नाउन आया। तो इस तरह से आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और अपने नोटबुक में लिखिए और पढ़िए इसी तरह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, आपको डे 5 में मिलूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।